आप सब जानते हैं कि बाबा साहेब अंबेडकर ने दलितों की बेहतरी के लिए लड़ाई लड़ी थी। उन्हें हक दिलाने के लिए संघर्ष किया था। संसद से लेकर सड़क तक वह दलित अधिकारों की वकालत करते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाबा साहेब इकलौते ऐसे नेता थे जिन्होंने जातिवाद के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने की कोशिश की थी, वह भी इसलिए कि पूरी दुनिया का ध्यान भारत में चल रहे जातिवाद की ओर जाए और देश की सामाजिक व्यवस्था में सुधार हो। जो गांधी अफ्रीका में अश्वेतों की लड़ाई लड़ रहे थे, वहीं गांधी भारत में दलितों को हक दिलाने के खिलाफ थे। ऐसे में बाबा साहेब की ओर से यह बड़ा कदम उठाया गया था। दरअसल 1913 में जब बाबा साहेब पढ़ाई के लिए अमेरिका पहुंचे तो वहां का माहौल उनके लिए एक नई दुनिया की तरह था। भारत में जहां उनकी जाति के कारण उन्हें हर कदम पर भेदभाव का सामना करना पड़ा, वहीं अमेरिका में उनकी पहचान उनकी शिक्षा और योग्यता से थी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनकी विद्वता की वजह से उन्हें सम्मान मिला और लंदन में भी उनकी काबिलियत ने सबका दिल जीता। इस अनुभव ने बाबा साहेब के मन में एक गहरी सच्चाई को जन्म दिया कि भारत में फैली जातिवाद और छुआछूत की कुप्रथा को दुनिया के सामने लाकर ही दलितों की असल स्थिति को उजागर किया जा सकता है। बस यहीं से जातिवाद को वैश्विक मंच पर ले जाने का उनका सफर शुरू हुआ। बाबा साहेब ने 1930 में लंदन में हुए गोलमेज सम्मेलन में दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग रखी। उनकी मांग थी कि दलित अपने नेता खुद चुने जो उनकी सच्ची आवाज बन सके। लेकिन इस मांग ने तूफान खड़ा कर दिया। महात्मा गांधी ने इसका पुरजोर विरोध किया और पुणे की यरवदा जेल में सत्याग्रह शुरू कर दिया। गांधी का तर्क था कि इससे समाज में फूट पड़ जाएगी। दलितों के भले से कुंठित होकर भूख हड़ताल करने वाले गांधी के आगे बाबा साहेब को झुकना पड़ा और पूना पैक्ट इसी का नतीजा था। इस समझौते ने बाबा साहेब की मांग को कुचल दिया। दलितों को अलग प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं मिला और बाबा साहेब को यह धोखा गहरा चुभा। उन्हें लगने लगा कि गांधी का रवैया दोहरा है। एक तरफ वो दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ आवाज उठाते थे, लेकिन भारत में दलितों के हक की बात आने पर चुप्पी साध लेते थे। बाबा साहेब का मानना था कि गांधी और कांग्रेस का ब्राह्मणवादी रवैया दलितों के शोषण को और बढ़ा रहा था। पूना पैक्ट ने उनके दिल में एक गहरी टीस छोड़ दी, लेकिन उनकी जंग रुकी नहीं थी। बाबा साहेब का अगला लक्ष्य था संयुक्त राष्ट्र में जातिवाद का मुद्दा उठाना। उन्हें पता था कि अगर इस कुप्रथा को वैश्विक स्तर पर उजागर किया गया तो भारत में भी बदलाव की लहर आ सकती है। लेकिन यह राह आसान नहीं थी। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ यूएन में आवाज उठा रहे थे। उन्होंने वहां के क्रांतिकारियों जैसे ओलिवर टैम्बो और यूसुफ दादू का खुलकर समर्थन किया, लेकिन जब बात भारत के दलितों की आई तो नेहरू चुप हो गए थे। बाबा साहेब ने एक सम्मेलन में साफ कहा था कि जो हालात दक्षिण अफ्रीका में है वहीं या उससे भी बदतर भारत के हजारों गांवों में है। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ ने बाबा साहेब के नेतृत्व में एक ज्ञापन तैयार किया, जिसमें हिंदू समाज द्वारा दलितों पर हो रहे अत्याचारों को उजागर किया गया। इस ज्ञापन में दावा किया गया कि भारत के दलितों की स्थिति दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों से भी बदतर है। लेकिन इस ज्ञापन का जवाब दक्षिण अफ्रीका के तत्कालीन प्रधानमंत्री डीएफ मालन ने दिया। उन्होंने भारत की ब्राह्मणवादी नीतियों पर तंज कसते हुए कहा कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की स्थिति भारत के दलितों और अमेरिका के अश्वेतों से कहीं बेहतर है। यह नेहरू के लिए करारा तमाचा था, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे को दबाने की पूरी कोशिश की। 1947 में जब बाबा साहेब यूएन में जातिवाद का मुद्दा उठाने की तैयारी कर रहे थे, तब उन्हें कई नेताओं और संगठनों से निराशा हाथ लगी। लाहौर प्रस्ताव के असफल होने के बाद उन्होंने इंडियन कॉन्सिलेशन ग्रुप से संपर्क किया, लेकिन वहां के सदस्य कार्ल हिथ ने गांधी का समर्थन करते हुए उनकी मांगों को ठुकरा दिया। 1951 में जब बाबा साहेब ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया तो उन्होंने खुलकर कहा कि नेहरू की सरकार में उनकी स्थिति एक कठपुतली जैसी थी। उन्हें कोई फैसला लेने की आजादी नहीं थी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उनकी सबसे बड़ी गलती थी सरकार पर भरोसा करना। उन्हें उम्मीद थी कि संविधान सभा और संसद दलितों को उनके हक देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाबा साहेब ने माना कि उन्हें वैश्विक स्तर पर जातिवाद का मुद्दा और आक्रामक तरीके से उठाना चाहिए था। आज 75 साल बाद भी भारत में जातिवाद की जड़ें गहरी हैं। छुआछूत और भेदभाव आज भी कई गांवों और शहरों में जिंदा है। बाबा साहेब का सपना था कि जातिवाद को वैश्विक मंच पर उजागर कर दुनिया का ध्यान इस ओर खींचा जाए ताकि भारत में बदलाव की लहर आए, लेकिन उनकी यह लड़ाई अधूरी रह गई। अब सवाल यह है कि अगर बाबा साहेब ने उस समय यूएन में यह मुद्दा मजबूती से उठाया होता तो क्या आज भारत में जातिवाद की तस्वीर कुछ और होती? क्या दलितों को वह सम्मान और बराबरी मिल पाती जिसके लिए बाबा साहेब ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।